नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए एक जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल का प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि उनके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है। राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज आप सब जानते हैं जिसकी 3 भुजाएं होती हैं वो आपका त्रिभुज होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है जिसमें हमें 3 भुजाएं दी गई हैं जिनकी जो लंबाई है 5, 6 और 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, वेयर द लेंथ ऑफ द 3 ऑफ इट्स साइड, यानी उसकी जो 3 भुजाएं हैं उनकी लंबाई यहाँ पे दी गई है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की भुजाओं वाला एक त्रिभुज है। उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है बाय द यूज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो यहाँ पे मैं जो है किस फार्मूला का यूज़ करने वाला हूँ वो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर हीरोन्स का फार्मूला यूज़ करूँगा जिसमें हमें 3 भुजाएं दी जाती हैं और जिनका इस्तेमाल करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो फार्मूला मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी जो है इसको ओपन करके रखा है एक स्क्रीनशॉट मैसेज के रूप में। तो यहाँ पर आप देख सकते ये वाला जो है वो आपका फार्मूला है। ठीक है, जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हीरोन्स फार्मूला दैट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल वो साइड हैव ए बी एंड सी, जिसमें 3 भुजाएं दी जाती हैं। ठीक है, और इस फार्मूले का यूज़ करके हम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो सबसे पहले जो ए लिखा है ये एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद ये जो सबसे ऊपर की तरफ आप जो ये चिन्ह देख रहे हैं ये आपका स्क्वायर रूट है, यानी कि हम इस पूरे का वर्गमूल निकालेंगे। स्क्वायर रूट हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एस क्या है? ठीक है, एस जो आपका सेमी पैरामीटर है, यानी कि आपकी तीनों भुजाओं का जोड़ भाग में 2। ठीक है, यानी कि तीनों भुजाओं का जोड़ और उनका आधा जो आपका एस कहलाएगा, यानी कि सेमी पैरामीटर कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एस निकालना होगा। ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों भुजाओं का जोड़ और उसको 2 से भाग करना होगा। जो आंसर होगा वो आपका एस होगा, जिसका इस्तेमाल इस फार्मूला में एस के स्थान पर करना होगा। ठीक है, तो एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए, यानी कि एस और उसकी घटा करेंगे पहली भुजा से, फिर एस माइनस बी यानी कि दूसरी भुजा से उसकी घटा होगी, और फिर एस माइनस सी उसकी तीसरी भुजा से घटा किया जाएगा। और तीनों का हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किए करेंगे, इनको गुणा करेंगे, और फिर लास्ट में इन तीनों का जो हमें सम मिलेगा, हम जो इसका आउटपुट मिलेगा उसको एस से गुणा करेंगे, और फिर इस स्क्वायर रूट को लास्ट में सोल्व करेंगे, और इस तरह से हम अपना फार्मूला रन करेंगे। तो हम अब आ जाते हैं अपने जो है नोटपैड के अंदर। नोटपैड के अंदर हम इसको चलाएंगे। तो ये जो फाइल है ये वैसे तो टेक्स्ट में एडिट है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और नई फाइल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो नोटपैड के अंदर गया। नोटपैड के अंदर सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको जो है बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को, और सबसे पहले मैं HTML का बेसिक कोड टाइप कर लेता हूँ। तब तक आप वेट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो HTML का बेसिक कोड टाइप कर लिया, स्ट्रक्चर टाइप कर लिया है, जिसमें हम स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर जो हम अपना कोड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो हमें 3 भुजाएं दी गई हैं जिनकी लंबाई कितनी थी, 5, 6 और 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा। सबसे पहले ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, यानी कि 3 भुजाएं, 3 भुजाओं के लिए ये हो गया। और फार्मूले के अंदर एस भी था जो कि सेमी पेरीमीटर था। इन भुजाओं का जो जोड़ होगा और उसका आधा होगा वो एस के अंदर स्टोर होगा। और इसके साथ ही मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पर आउटपुट के लिए। ठीक है, तो जो लास्ट में हम जो है हम हमारा फार्मूला रन करेंगे जिसके अंदर, और इसको सेमीकोलन से जो इस तरह से रोकेंगे स्टेटमेंट को, और अब इन वैल्यूज़ को असाइन करेंगे। तो सबसे पहली भुजा हमारी कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और तीसरी जो भुजा है सी, उसके अंदर हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारी 3 भुजाएं हैं। अब हमें निकालना है एस। एस आप सब जानते हैं एस क्या था, तीनों भुजाओं का जोड़, और उसको हम 2 से भाग कर देंगे। तो तीनों भुजाओं का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों वेरिएबल्स लिखेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे फॉरवर्ड स्लैश से, डिवाइड बाई 2। तो स्टेटमेंट को यहीं पे रोक देंगे। तो ये हमारी एस की वैल्यू हो जाएगी, और एस के अंदर हम इसे असाइन करेंगे। एस के अंदर ये स्टोर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे पूरे फार्मूला को यहाँ पे रन करेंगे। पूरा फार्मूला हम डी के अंदर स्टोर करेंगे, और डी को हम आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे। तो डी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि पूरे हमारा जो फार्मूला उसका वर्गमूल निकालेंगे। आपने देखा था कि इस तरह से जो एक स्क्वायर रूट निकालना। तो इस स्क्वायर रूट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इस वर्गमूल के चिन्ह के लिए हम यूज़ करते हैं मैथ डॉट स्क्वायर रूट फार्मूला का। ठीक है, तो मैं इसको जो है यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ ताकि आपको ये दिखाई भी देता रहे। ठीक है, तो मैथ डॉट SQRT फार्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो MATH डॉट SQRT, हमेशा याद रखिएगा ये जो M है
ये कैपिटल अक्षर में लिखा जाएगा। अगर आप इसको छोटे अक्षरों में लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के जो एलिमेंट होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। यानी कि अगर रूल के अंदर जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट जो है कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है तो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, तभी वो रन करेगा। तो मैं एम जो है वो कैपिटल में लिखेंगे, बाकी सभी स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ठीक है, ये मैथ का फार्मूला है और स्क्वायर रूट हम यहाँ पे निकालने वाले हैं डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पूरा फार्मूला जो है इसके अंदर ये पूरी स्टेटमेंट, जैसे कि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जितने भी इसके अंदर लिखे हैं एस माइनस ए, ये सब का जो हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो सबको एक ब्रैकेट के अंदर हम स्टोर करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम जो है एस जो हमारी क्या थी, सबसे पहले हमारा एस, ठीक है। तो एस के अंदर जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखेंगे एस, और उसके बाद एस मल्टीप्लाई ए, इस तरह से था। तो एस जो है, ठीक है, तो इसी तरह से था एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए, उसके बाद फिर से एस माइनस बी, यानी कि जो सेमी पैरामीटर है तीनों भुजाओं का जोड़ बटे में 2। ये जो इक्वेशन है इसको हम जो है घटा करेंगे, पहली भुजा से, फिर दूसरी भुजा से और फिर तीसरी भुजा से। हम यहाँ पे तीसरी भुजा भी लिख लेते हैं एस माइनस सी, और इन तीनों को हम जो है एक साथ रन करेंगे और इन तीनों की का होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करने के लिए इनके बीच में स्टार लगाएंगे, तीनों की हमें गुणा करनी है, और लास्ट में इन तीनों की जो गुणा होगी वो होगी इस एस से, ठीक है, इस वाले एस से। तो इसके बीच में भी हम गुणा का निशान लगा देते हैं। तो अब होगा क्या कि जावास्क्रिप्ट जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है। तो पहले इन दोनों को वो जो है एग्जीक्यूट करेगी, फिर इन दोनों को एग्जीक्यूट करेगी, तो इससे जो है प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हम इन तीनों को जो है एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं कि ये तीनों जो है अलग अलग सॉल्व होंगे। उसके बाद फिर ये तीनों का एक ब्रैकेट में सॉल्यूशन होगा और फिर इस पूरे का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से एक ब्रैकेट आ जाएगी। तो ये ब्रैकेट तो हो गई, ये तो इनकी अलग अलग ब्रैकेट है, और ये वाली ब्रैकेट इसके लिए हो गई, मतलब ये वाली और ये वाली। तो अब हमें एक और ब्रैकेट लगानी है इस वाली ब्रैकेट को जो है यहाँ पे बंद करने के लिए, यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद सेमीकोलन का यूज़ करेंगे स्टेटमेंट को रोकने के लिए, ठीक है। तो फार्मूला हमारा बन के तैयार है, आप मैच करके देख सकते हो। ए इक्वल टू, यानी कि हमारा डी के अंदर स्टोर होगा एस माइनस एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो क्योंकि ए बी सी हमारी भुजाएं हैं और एस हमने क्या किया था, इन तीनों भुजाओं का जो जोड़ है उसके 2 से डिवाइड किया था यहाँ पर, और उसको एस के अंदर स्टोर किया था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेव करते हैं। हमारा जो है बन के तैयार हो चुका है, कंट्रोल प्लस एस। और अगर HTML का एलिमेंट HTML से सेव करना चाहते हो, जैसे ट्रायंगल डॉट HTML, अगर मैं इसको HTML से सेव करूँगा तो हमारा जो ये कोड जो हमने लिखा है ये स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर लिखा जाएगा। अगर मैं इसको .js, ठीक है, जावास्क्रिप्ट से सेव करता तो हम सिर्फ वैर से लेकर के यहाँ तक का लिखते, ठीक है। मतलब अगर मैं इस फाइल को .js से सेव करूँ तो वैर से लेकर के यहाँ तक का कोड लिखना पड़ता, हमें ये स्क्रिप्ट बॉडी HTML ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम HTML के अंदर लिखते हैं तो स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज़ करते हैं और इसको .html से सेव करते हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर, ठीक है, .html के नाम से, और इस फाइल को जो है पीछे चलकर देखते हैं ये रन होगी। तो ये हमारी जो फाइल है यहाँ पे है ट्रायंगल, डबल क्लिक करके रन करेंगे, ये रन नहीं हुई है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है कोड के अंदर, फिर से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ABC तीनों सही है, ABC। उसके बाद math.sqrt, यहाँ पर हमने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी, हमने इसका आउटपुट नहीं लिया। आउटपुट के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट के अंदर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज, चाहें तो आप इन तीनों भुजाओं को भी यहाँ पे दिखा सकते हो कि आपने कौन सी भुजा का साइज़ कितना लिया है, वो आपको डबल कोट के अंदर, इन डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा। लेकिन मैं वीडियो जल्दी कंप्लीट करने के लिए इसको सिर्फ इतना ही रखता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ हमारा वेरिएबल डी, जिसके अंदर ये पूरा फार्मूला स्टोर है, ठीक है। और इसको कर देते हैं बंद, ठीक है। और अब कंट्रोल प्लस एस करके इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं आप, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 14.69, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो इस जो त्रिभुज जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, एक त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं हैं, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, उसका जो क्षेत्रफल है वो होगा 14.69 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ये वर्ग सेंटीमीटर है।
ठीक है। 14 पॉइंट यानी कि 14.70 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा, क्योंकि जो लास्ट के जो ये डेसिमल के बाद संख्या इनको आप हटाएंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, ये बन जाएगा 14.70 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से जो जावास्क्रिप्ट के अंदर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला लिख सकते हैं जब आपको किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हों। ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं।